जय मसीह की मेरे प्रियो मसीह में मैं सबको आशीषित करता हूँ। आज आज हम लोग सीखने वाले हैं जो पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई की। पाप से कैसे बाहर निकले हम लोग। जब कोई इंसान पाप में पड़ा रहता है, जब हमारे जीवन में जब पाप आता है तो हमें कुछ नहीं सोचता। मानो जब हम कोई मोबाइल में जब वीडियो देखते हैं, कुछ ऐसी गंदी फिल्में आती है, कुछ गंदी रील आती है, तो मन क्या कहता है कि जब तक वो ना देखूं तब वो बेचैन नहीं होती है कि मैं पूरा देखते रहूं। परमेश्वर का आत्मा कहते है कि वो उसको मत देख। लेकिन तुम्हारा आत्मा क्या वो करता है, नहीं नहीं परमेश्वर पूरा देखने दे। फिर बाद में वो देखने के बाद क्या इंसान बोलता है कि अब मैं पश्चाताप करूं, मैं तौबा करूं, क्योंकि वो मैंने देखा। क्योंकि शैतान अपने मन में घर कहता है। क्योंकि इसलिए पाप आज कहता हूं कि आज जो वचन आज होने वाला है, आप इसके कान खोलकर सुनो ताकि आपके जीवन में वो काम आ सके। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा कहता है कि पवित्र आत्मा की रीति में जियो, तो पवित्र आत्मा में जियोगे तो आपके जीवन में हर सफलता आपको मिलेगी। इसीलिए कि जब पुराने जिंदगी में रहते हैं, जब हम गलत काम करते हैं, गलत पाप करते थे, गलत हर वो चीज करते थे, जो अलग अलग इंसान की अलग अलग परीक्षा होती है, अलग जीवन में अलग अलग तकलीफ होती है हर किसी के जीवन में। क्योंकि मैं भी जब पाप में था, व्यभिचार, डिप्रेशन, पागलपन, अटैक, बीमारी, हर वो बीमारी से अटैक मैं था। क्योंकि जब मुझे निकलने के लिए काफी समय हो लगा, बहुत जीवन में सताया, गरीबी, तंगी, अकाल, कर्जा, ये सब मेरे जीवन में था। जब मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया तो यीशु मसीह में जब से चलता रहा, वचन में बढ़ता रहा, प्रार्थना में कैसे करनी है, उपवास कैसे करने हैं, कैसे कैसे जीवन में बढ़ना है, मैं कलीसिया में जाता रहा, जो पास्टर जो सिखाते थे मैं उसका अनन करता था, चलता था। जब मैं सेवकाई में जाता था चर्च में, तो मैं सामने वाले कभी नहीं देखता था मेरे बगल में क्या हो रहा है, मेरे पड़ोसी में क्या हो रहा है, सामने क्या हो रहा है, पीछे क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं ध्यान करता था। जब मैं सेवकाई में बढ़ने लगा, जब स्तुति आराधना होती थी, तो पूरी आत्मा और तन और मन से मैं फोकस खाली पवित्र आत्मा में रहता था, पवित्र आत्मा को देखने की कोशिश करता था। तो मैं गिरता था नीचे, कई बार मैं गिरता था, मुझे क्या होश नहीं था, पसीना पूरा ये शरीर होता था, मेरा शरीर पूरा जलता था। क्योंकि जब बपतिस्मा मेरा होने से पहले आग का बपतिस्मा मेरा हुआ। क्योंकि मैंने पश्चाताप किया, तौबा किया, तो सोच लिया कि मैं जिंदगी में कभी पाप नहीं करूंगा। तब से मैंने पाप नहीं किया। मैंने कभी मैं जब भी मेरे जीवन में मुसीबतें, विचार कुछ आते हैं, कुछ गलत चीजें आती, तो मैं खुदा के पास में रखता हूँ, परमेश्वर मेरे मन की रक्षा कर, परमेश्वर ये मेरे मन की। क्योंकि दाऊद क्या कहता है, दाऊद राजा ने जब पाप किया था, क्योंकि दाऊद राजा ने पाप वजह से 51 में कहता है, हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरी अपराधों को मिटा दे। क्योंकि उसका वचन कहता है वजह से ने जब उसने पाप किया, उसके सिपाही की एक औरत नहा रही थी, मैं बातों में ज्यादा वीडियो होगा, क्योंकि वो नहा रही थी, तो नहाते उसने देखा। तो एक बार देखने से इंसान कभी पाप में नहीं पड़ता, क्योंकि अचानक देखने से चीज वो पाप में नहीं होती। जब दूसरी बार तुम देखते हो तो इसे पाप माना जाता है। इसलिए मेरे भाई बहनों, जब कोई चीजें आपके सामने आती, इग्नोर करो, भाग चलो, उससे भागो। जैसे यूसुफ के जीवन में पोतीफर की पत्नी जब उसके ऊपर गलत संबंध डाल रहे थे, 7 दरवाजे के अंदर वो रहती थी, और उस 7 दरवाजे जब व्यभिचार उसके जीवन में आया, तो उसने उसको परमेश्वर के हाथ में सौंपा, परमेश्वर उसको मुझे भागना ऐसे सौंप दे। तो परमेश्वर ने 7 दरवाजे को तोड़ के उसको भगाया। वो कई नाना प्रकार की मुसीबत में पड़ा, जेल में गया, कई साल तक वो जेल में पड़ा रहा, फिर भी वो अपने ईमान में अड़ा रहा। इसलिए पाप से भागो, परमेश्वर में हाथ में सौंप दो, परमेश्वर आपके लिए हर चीज करेगा। क्योंकि दाऊद राजा जब पाप में पड़ा था, वो भागा नहीं, 3 बार उसने देखा। तो उसी औरत को उसने अपने सिपाही को कहा तो उसको मुझे ले भेज दे, उसके साथ गलत रिलेशन किया। तो यीशु मसीह के साथ उसने संबंध तोड़ दिया। यहोवा से उसने 1 साल तक दूर रहा,
उपवास नहीं किया, प्रार्थना नहीं, बाइबल नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं किया, 1 साल तक खुदा से दूर रहा। तो परमेश्वर का एक जन उसके पास आया, भविष्यवक्ता आया कि तू हे राजा, तूने पाप किया, गलत काम किया है, इसलिए वो समझ गया। तू बोला कौन है पाप करने वाला, बता। बाइबल में लिखा है, घटना है, अगर पढ़ने जाओ तो पहला राजाओं दूसरा राजाओं में लिखा कहानी है, उसमें जाकर फुर्सत से पढ़ना, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा कहता है। उसने फिर उसी समय उसने पश्चाताप किया। राजा हो, दाऊद राजा कहते हैं उसको, वो बहुत बड़ा राजा था उस समय में। उसने जान लिया कि मैंने पाप किया है, अपने ही से नौकर की पत्नी से गलत रिलेशन उसने रखा। इसलिए ये मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि फिर भी उसको परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, नहीं त्यागा, क्योंकि वो परमेश्वर का 3 बजे की समय वो प्रार्थना में जाता था, और वो कहता है कि यहोवा की वाणी मैं भोर के समय सुनता हूँ। वो सुनता था कि यहोवा ने उसे चुना था। इंसान गलत हो सकता है, इंसान बगैर मुसीबत, मनुष्य इंसान चूक हो सकती है, मनुष्य चूक हो सकती है, मनुष्य का जीवन है। धरती पर एक ही मनुष्य है, वो है परमेश्वर, उससे कोई पाप नहीं हो सकता कि यहोवा परमेश्वर एक ही लौता पवित्र है, बाकी कोई पवित्र नहीं धरती पर। हम पाप कर सकते हैं, हम पाप हो सकता है, चाहे कितना दुनिया का बड़ा पाप हो, उससे भी पाप होता है, लेकिन उसका प्रार्थना में मांगने का एक तरीका है। आप जब परमेश्वर के पास जाओगे तो परमेश्वर के समर्पण करना। आगे का वचन कहते हैं, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर, और मेरा पाप मुझ छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ, और मेरा पाप निर्दय तेरी दृष्टि में मैं रखता हूँ। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया, और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। दाऊद राजा जब उसको पता चला कि मैंने पाप किया है, एक दास के जरिए उसने बताया, उसने उसी घड़ी पाप पश्चाताप किया, आंसू के साथ उपवास प्रार्थना की। तो उसने घुट गिड़ाया, तो उसने कहा, हे परमेश्वर, मुझे धो धा के शुद्ध कर, मुझे ऐसा साफ कर ताकि मेरे शरीर के ब्रश से साफ कर, पूरे गंदगी मेरे शरीर से निकाल दे, उसकी जड़ खत्म कर दे, ताकि मेरे जीवन में कभी पाप ना आए। दाऊद राजा ने रो रो के प्रार्थना की परमेश्वर के पास, पूरी तरह से साफ करने के लिए पूरी तरह समर्पण हुआ। तब परमेश्वर उसको कहता है, परमेश्वर मुझे मेरे पापों को क्षमा कर, ताकि मैं पापियों को तेरा मार्ग बताऊंगा, और वो पापी तेरा मार्ग जानेंगे और तेरा मन फिराएंगे। इसलिए इसी तरह यीशु मसीह के पास भी व्यभिचारिणी आई थी, एक लड़की व्यभिचार किया था, तो शास्त्री फरीसी ने उसके सामने खड़ा किया, क्योंकि यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए, ताकि उसका परमेश्वर का परीक्षा करने के लिए वो उसने इसके सामने रखा। तो यीशु मसीह धरती पर बैठा, और उसने धरती पर कुछ लिख रहे थे परमेश्वर। उसने बोला कुछ नहीं, चुपचाप खड़ा रहा और धरती पर लिखने की, क्योंकि मूसा की आज्ञा थी, क्योंकि मूसा को ये लिखा था, जो व्यभिचार करे पथराव करके मार डाले, क्योंकि परमेश्वर ने जो आज्ञा मूसा को दी थी, तो आज्ञा का उल्लंघन ना हो सके, तो मूसा की आज्ञा भी बनी रहे और परमेश्वर की भी आज्ञा बनी रहे। इसलिए परमेश्वर ने वो आज्ञा को थोड़ा सा रिकॉर्डिंग कर दिया। जो शास्त्री के फरीसी के पास एक ही वर्ड कहा, जो उसने पाप नहीं किया, परमेश्वर ने कहा जो मनुष्य कभी पाप नहीं किया है, जिसने कभी पाप नहीं किया, वो व्यक्ति इसको पत्थर मारे। धरती पर यीशु मसीह सिवा कोई पवित्र नहीं। एक 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 करके सब लोग चले गए, किसी ने भी उसके ऊपर पत्थर नहीं मारा, सब लोग खाली हो गए। फिर वहां पे यीशु मसीह और विधवा खड़ी थी। फिर यहोवा परमेश्वर उठ खड़े हुए परमेश्वर, और कहने लगे, क्या किसी ने तुझे मारा नहीं? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं मारा। तो वो भी परमेश्वर ने भी कहा, अगर लोगों ने तेरा न्याय नहीं किया तो मैं कौन हूं तो तेरा न्याय करने वाला? जा, मैंने तुझे माफ किया और तेरे पाप सब भूल चुके, मैं भी तुझे इजाजत नहीं देता।
इसलिए क्षमा कर दिए। इसलिए आज की रात पश्चाताप और तौबा करना, कि आने वाला समय आपके लिए आशीष का कारण ठहरेगा। अगर आप सेवकाई में हो, अगर आप सेवकाई में हो, अगर आप बहुत सालों से प्रार्थना कर रहे हो कि परमेश्वर में चीजों से निकालते, अगर फिर भी नहीं निकल पा रहे थे, मेरे पास एक साथ में एक लड़का था, मैं नाम नहीं लूंगा आपको। एक व्यक्ति था, वो सेवा का में आता था, उपवास प्रार्थना सब चीजें करता था, लेकिन उसके इतनी गंदी आत्मा थी उसके ऊपर, होली स्पिरिट गंदी थी कि वो छूट नहीं पा रहा था। वो गलत आत्मा थी, रिलेशन में किसी को गलत चीजें देखना, गंदी फिल्में देखना, वो सब चीजें थी। वो कई बार अटैक करने, लेकिन नहीं हो पाया। उसने क्या किया, तो मुझे बताया कि मैंने बोला कि पास्टर जी ऐसी ऐसी बात मेरे हाल में है, तो मैं इससे कैसे बाहर निकलूं। तो मैंने उसको बताया, देख ब्रदर, अगर तुझे इससे बाहर निकलना है तो एक रीजन है, जब तेरे जीवन में ये थॉट आते हैं तो उसी समय उसको डांट। अगर तेरे को व्यभिचार कुछ गलत चीज आती है तो उसी समय उसको डांट, ये मेरा हिस्सा नहीं, निकल जाए, हर वो गंदी आत्मा मेरे लाइफ से निकल जाए, उसको डांट, उसी समय डांट। जब तेरी शक्ति उसको दिखा, परमेश्वर की शक्ति उसको दिखा, जब ये शैतान तेरी शक्ति कमजोर, तेरी शक्ति जब हावी लगेगी तो वो उसकी आत्मा तेरे से भाग जाएगी। ये पहली बात करने होगा, जब धीरे धीरे तू घोषणा कर, ये मेरी लाइफ का हिस्सा नहीं, पवित्र आत्मा मेरे हिस्सा में अंदर रहता है, यहोवा का आत्मा मुझ पर है। इसी रीति से परमेश्वर, जब तुम रीति में बढ़ोगे तो पवित्र आत्मा तुम पर बढ़ेगा और तुम इससे छूट जाओगे। ऐसे करते करते एक महीना उसने कोशिश की, वो परमेश्वर की आवाज सुनने लगा, प्रार्थना करने लगा। फिर मुझे एक चौथे दिन में गवाही दी और कहा कि पास्टर जी मैं इससे बाहर निकल चुका हूँ। फिर प्रार्थना में बढ़ा, उपवास में बढ़ा। जब आपके ऊपर कोई बीमारी की, किसी की शक्ति की हावी होती है तो उसको हावी मत होने दो। शैतान आपके ऊपर माइंड को खेलने की कोशिश करेगा, दिल को खेलने की कोशिश करेगा, इसका लड़ने की ताकत आपके पास है। परमेश्वर धरती और पृथ्वी का सारा अधिकार आपके पास दिया हुआ है। परमेश्वर के ऊपर मत देखो कि परमेश्वर मेरे जीवन में हाथ कर, लेकिन परमेश्वर कहता है जिसका विश्वास राई के दाने के बराबर है, अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने बराबर, पार का उखड़ और समंदर में जान लग तो तुम्हारी सुनेगा और वो तुम्हारी प्रार्थना मानेगा। अधिकार के साथ प्रार्थना करना सीखो। जब तुम अधिकार के साथ प्रार्थना करते हो तो सोच, तुम्हारे जीवन में कोई चीजें नहीं रहती। जब उसने लड़के ने ऐसी, उसने मेरी प्रार्थना सुनी, बात सुनी, तो उसी तरह उसे एक्शन मिला। जब भी अटैक उसके ऊपर आते थे तब वो घुटने टेक प्रार्थना करता था, समर्पण करता था, और उसके ऊपर शैतानी शक्ति कमजोर होने लगी, वह हील होने लगा। मुझे काम के ऊपर एक बंदा मिला, मुझे बताया एक रस्सी है, एक गांठ आती है, जीवन और मृत्यु की गांठ, तू कैसे खोलेगा। जब काम पे चढ़ना है, जब रस्सी बांधनी है और उसी कुछ चीजें लेनी है तो उसी रस्सी ऊपर चढ़ना, बांधना है, और उसी रस्सी की वजह से नीचे भी आना है, करना है। मैंने उसको बताया भाई जीवन मार मृत्यु और एक मसीह है। उसने बताया कि इस जीवन में गांठ आती है और छूट गांठ बांधनी है, और छूट के बाद एक रस्सी से बांध करते हैं, और वो रस्सी और एक रस्सी है, अगर तो हल्का धक्का लगे तो पूरी रस्सी निकल जाएगी। ऐसे ही एक मनुष्य का जीवन है। अगर जब यीशु मसीह के पास इंसान आता है, पुरानी जिंदगी पुराना पाप छोड़कर जब आता है, इंसान धीरे धीरे परमेश्वर में बढ़ता है, अक्सर अच्छे हुए चढ़ता है। जब मुसीबत जीवन में आती है, मुसीबत में से वो बैक साइड होता है, तो उसके जीवन में 7 आत्मा आती है, 7 तरह से आती है, फिर ज्यादा मुसीबत में पड़ता है। फिर कर्जों की हो सकती है, हर किसी की भी आत्मा हो सकती है। जब परीक्षा आपके जीवन में आती है, आप बढ़ते रहते हो, बढ़ते रहते हो, बढ़ते रहते हो, चलते रहते हो, तो तुम्हारे जीवन में बड़ी बदलाव तुम्हारे जीवन में आएगा, बड़ी सामर्थ्य आएगी, तुम्हारे लिए बड़ा परमेश्वर मुकर रखा है। इसलिए परमेश्वर कहता है जीवन और मृत्यु मैं ही हूं। देखो, एक जो मानते नहीं, जानते नहीं, इतना बुद्धिमान वो लोग हैं, तो सोचो जो मसीह में रहते उसको कितनी बुद्धि होना चाहिए। मैं समझ गया, क्योंकि मैंने कहा भाई अगर तुम्हें इतनी बुद्धि है तो सोचो कि परमेश्वर खुदा से कितनी बुद्धि होनी चाहिए। लाइव जो देख रहे हो तुम मेरे भाई, लाइव देख रहे हो, गौर से सुनना,
कि ये वचन सीखने के लिए लायक है, क्योंकि है ना, अगर जिस दिन तुम यीशु मसीह को फॉलो करते हो ना, दिल से फॉलो करो, आत्मा और सच्चाई से अंगीकार, दिल से पूरे मन को खोल दो उसके सामने। पूरी जब प्रार्थना करते हो तो जरूरी कि तुम 5 घंटे की प्रार्थना करो, 4 घंटे की करो या 10 घंटे की करो, 2 मिनट की प्रार्थना करो, दिल से करो, अपनी आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करो, ताकि प्रार्थना जब करो तो पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, तुम्हारी हर चीज प्रार्थना सुनी जाएगी और तुम प्रार्थना में लीन हो जाओगे, तो तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी, तुम्हारी गरीबी निकलेगी, तुम्हारा अकाल निकलेगा, समस्या दूर होगी, कर्जे से आजाद होगे, हर बीमारी से तुम आजाद हो जाओगे। 10 मिनट की प्रार्थना चालू करो, लेकिन आत्मा से होकर करो, तन मन से होकर प्रार्थना शुरू करो, तुम्हारे जीवन से धीरे धीरे निकल जाएगा। जैसे इंसान के जीवन में पाप जब आता है, एक पाप जैसे एक लाठी के, जैसे लाठी जैसे टेढ़ी करता है, जैसे पाप इंसान को जैसे टेढ़ा टेढ़ा आता है, जैसे तुम पवित्र आत्मा से सोचते हो तो लाठी सिद्ध होती है, वैसे इंसान शुद्ध होता है, वैसे इंसान परिवार में होता है। इसीलिए पाप जब इंसान में आता है तो हर चीजों में आता है, इसलिए प्रार्थना और बाइबल बहुत जरूरी है इंसान के। जब तुमको समझ में नहीं आता है तो अपने आत्मा से समझाओ, वो आपको समझा देगा। अगर ऑनलाइन में और जीवित चर्च का हिस्सा बनना जरूरी है। जिस दिन आप जिंदा चर्च के हिस्सा बनोगे तो जीवन में आपके हर चीज आशीष आएगी आपके लिए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, और अपने पास एक ऑनलाइन तेल की बोतल लेना, पानी की बोतल लेना, और अपने छाती पर हाथ रखना सभी लोग, और बीमार जितने भी बीमार लोग हैं सभी लोग एक आशीष, ये प्रार्थना को गौर से सुनना, विश्वास करना, ताकि ये प्रार्थना से आपका जीवन बदलेगा। हर बीमारी के लिए प्रार्थना, भविष्यवाणी हर चीज होगी। खुदावन आपको हेल करने जा रहा है इस वचन के लिए। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से जितने भी मेरे साथ ऑनलाइन लोग जुड़े हैं पिता, भाई बहन बुजुर्ग बच्चे जितने भी जुड़े हैं परमेश्वर, हर व्यक्ति को छू यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अंधकार की शक्ति इनके जीवन से निकल जाए, व्यभिचार की आत्मा निकल जाए, पाप की आत्मा निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, गंदगी आत्मा निकल जाए, आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस आउट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। बैक साइड करने वाली आत्मा निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। कर्ज की आत्मा निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। कोड़ फूटने वाली आत्मा निकल जाए। पथरी दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम। पथरी की बीमारी निकल जाए। किडनी की बीमारी निकल जाए। शुगर की बीमारी निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। अंधे दिखे, लंगड़े चले यीशु मसीह के नाम। अभी इसी वक्त जितने भी लंगड़े लोग हैं, चलो यीशु मसीह के नाम से, अपने खाट को उठाओ, चलो यीशु मसीह के नाम से। जितने अंधे हैं यीशु मसीह के नाम से अपने चश्मे उतारो और कोशिश करो, यह हुआ तुम्हें छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। मैं नहीं बोल रहा हूँ, पवित्र आत्मा तुमको बोल रहा है यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा तुमको बोल रहा है, रिलीज करो यीशु मसीह के नाम से, फायर कर दो यीशु मसीह के नाम से। जितने भी अंधे दिख जाए यीशु मसीह के नाम से, जितने बहरे वो सुने यीशु मसीह के नाम से, इनके कान खुल जाए यीशु मसीह के नाम से, इनकी जुबानें खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम से। इनका बिजनेस दौड़े यीशु मसीह के नाम। जितने भी बिजनेसमैन लोग हैं यीशु मसीह के नाम से, अपनी फाइल उठाओ यीशु मसीह के नाम से। फाइल, आपके फाइल को मैं ब्लेस करता हूँ। जितने भी लोग बिजनेसमैन है पिता परमेश्वर, जितने डॉक्यूमेंट्स है पिता परमेश्वर, इनके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर तेरा अभिषेक उतारता हूँ पिता। इनके फाइल के ऊपर तेरा बिजनेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। जिनके अकाउंट मेरेकल हो यीशु मसीह के नाम से, कि जो मैं चमत्कार करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, अभिषेक करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जितने भी पास्टर है यीशु मसीह के नाम से, जितने मेरे साथ जुड़े हैं यीशु मसीह के नाम से, उन सब पास्टरों को मैं अभिषेक करता हूँ। फायर फायर करता हूँ यीशु मसीह के नाम। जितने पास्टरों को मैं अभिषेक करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, अभिषेक करता हूँ। तुम बड़े बड़े काम करो यीशु मसीह के नाम से, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार के काम करो यीशु मसीह के नाम से। हर बीमारी निकल जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आउट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पवित्र आत्मा तुमको उतरेगा यीशु मसीह के नाम से। तुम बड़े बड़े काम करोगे, तुम्हारे पर परमेश्वर की शक्ति उतर जा रही है यीशु मसीह के नाम से। जितनी भी वांझ बहन है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, वो बच्चे देने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। 2026 में आपको बच्चे की आशीष मिलने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। आपके आने वाले समय में बच्चे ज्ञान बुद्धि समझ से भर जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आने वाले समय में परमेश्वर आपको बहुत ऐसा यूज करने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेरे प्रियो, विश्वास से करना,
कि आपकी सेवा का तेजी से बढ़ने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। आने वाले समय में बहुत सारे लोग खुद की कंपनियां बनने जा रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। कई लोगों का कर्जा छूट जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं दिख रहा हूं एक व्यक्ति है, उसके पूरे शरीर के ऊपर घाव है, घाव, और एक बाइक में है, उसकी पूरे नस ब्लॉक हो चुके हैं। और रोशन नाम है तेरा, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से तेरी सारी नसें खुल जाए, सारे घाव भर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर दुष्ट आत्मा निकल जाए, फ्री कर दो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रियो, इस विश्वास से इस टीचिंग को सुनना और हर एक व्यक्ति को शेयर करना। धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे इतना सपोर्ट किया, आपने मुझे इतना प्यार देने के लिए आपका आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। इस वीडियो को ज्यादा से अपने लोग भाई बहन शेयर करना, टीचिंग को 2 या 3 बार सुनना, तब आपको समझ में आएगा। पाप से दूर रहना, यीशु मसीह बहुत ज्यादा हमें बातों पर आने वाले हैं, तैयार रहना। आने वाले समय बहुत खराब है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आपके बचाए जाओगे, आपका परिवार, आपका फाइनेंस, सब लोग आशीषित होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रभु आपको आशीष दे।